मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करवा देंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट करवाए थे, लेकिन कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर क्वेश्चन 8 का सेकंड छूट गया। तो यहाँ पर 8 का सेकंड भी हमने ले लिया है, इसको भी साथ में लगा देंगे और एक्सरसाइज 4.1 तो कंप्लीट करवा ही देंगे इस क्लास में। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करवाते हैं। 8 का सेकंड, और यहाँ पर आपको मेथड डाल लेना है, क्योंकि आपको पता ही है पिछली क्लास में हमने हर एक क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो लिमिट है थीटा टेंस टू 0 है, तो आपको थीटा का मान रखना है। तो जब रखोगे तो फॉर्म बनेगी 0 अपॉन 0 बनेगी। देखो कैसे बनती है फॉर्म, सीख लो। लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट रखो तो ये क्या देगा, 0 देगा। यहाँ पर 0 आएगा और cos 0 का मान 1 होता है। अपान में देख लो, साइन 0 का मान 0, थीटा का मान यहाँ से आप रख रहे हो 0, तो ऊपर क्या मिला 0 माइनस 0, और नीचे माइनस करोगे 0, ऊपर भी माइनस करोगे तो 0 बन गई। डायरेक्ट आपको वैल्यू रख देना है लिमिट के। तो अगर 0 अपॉन 0 मिल जाए तो उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब आपको पता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के 2 रूल हैं। 0 अपॉन 0 जो फॉर्म है उसके सॉल्व करने के 2 रूल हैं, एक तो एल हॉस्पिटल रूल और दूसरा क्या है, एक्सपेंशन। आपको याद हो, ठीक है। मेथड फर्स्ट में हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर में अलग आपको डिफ्रेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर में अलग से करना है। तो इसका करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा। यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट। जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, तो CO से स्टार्ट है तो माइनस का साइन थीटा। CO से कितने स्टार्ट होते हैं, 3 होते हैं, एक होता है कॉस, एक होता है कोट, एक होता है कॉसेक। जो CO से स्टार्ट होते हैं जो 3 हैं वो माइनस छोड़ते हैं। ठीक है, फिर प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट 1 अपान में देख लो, साइन का क्या होगा, कॉस और थीटा का 1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आपको सिंप्लीफाई करके लिख लेना। ऊपर क्या मिला, कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस का कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस का 1। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, इक्वल में आएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0। यहाँ पर बचा साइन थीटा और इनटू में थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस का 1। फिर बन गई फॉर्म, डायरेक्ट वैल्यू रखो, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, 0 का 0 में इंटू करेंगे 0 ही मिलेगा, और नीचे ये 0 1 दे देगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 0 वो हो गया। तो लिमिट फिर बन गई, तो लिमिट फिर बन गई। फिर आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एक क्वेश्चन में 2 बार 3 बार चाहे जितनी बार बन जाए ये फॉर्म, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इसी को बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो देख लो यहाँ पे लिमिट थीटा टेंस टू 0, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना यहाँ पे, ये फर्स्ट ये सेकंड। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, फिर प्लस सेकंड को ऐसे ही रखो और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। अब अपान में देख लो, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा 0। एक दूसरा और रूल आपको बता देते हैं।
यहाँ पर फुटकर आपको दिख रहा है साइन थीटा, तो फुटकर हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, अगर साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा फुटकर दिख जाए उसकी लिमिट अलग निकाला करो। अगर नहीं निकाल रहे हो तो फिर भी क्वेश्चन लगेगा। अगर अलग से आप लोग क्या करो, थीटा का डिवाइड और थीटा का मल्टीप्लाई। ये रूल बढ़िया है, जब भी आपको फुटकर मिल जाए तो इसे हम रफ कर देते हैं। अगर आप ऐसे लगा रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, लग जाएगा, ऐसे भी लगेगा। लेकिन क्या होता है, ये फुटकर में साइन, टेन और कॉस मिल जाता है तो उसकी अलग लिमिट निकालो, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। ये बेसिक में हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे कॉस थीटा -1 ऐसे ही रखो, ठीक है ना। हमने क्या किया, साइन थीटा यहाँ पे लिखा और नीचे अपने पास से हमने थीटा का डिवाइड लगाया तो थीटा का मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में, तो एक थीटा पहले से क्या हो गया, थीटा स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको अलग और इसको अलग लिमिट देना है, क्योंकि इसकी आंसर शीट 1 होती है, ठीक है। मतलब कहीं आपको फुटकर दिख जाए, जब भी आप इस स्टेप को आगे बढ़ाते हो तो ये रूल जरूर यूज कर लेना है। क्वेश्चन छोटा हो जाता है, सॉल्व उसका क्या हो जाता है, छोटा। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो इसे जब देंगे थीटा स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा माइनस का 1, ठीक है। और इसे जब देंगे, ब्रैकेट लगा लो, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसका तो मान क्या होता है, 1। केवल इसको सॉल्व करना है, उसका तो मान 1 होता है, इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन आपको और लिखना है, थीटा टेंस टू 0, यहाँ पे क्या है, थीटा का स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा -1, ठीक है। इसका मान 1 है, अगर चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखो कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 का इसमें इंटू करोगे तो इतना ही मिलेगा। फिर फॉर्म बन गई, देखो ऊपर रखोगे थीटा की वैल्यू 0, नीचे 0, ठीक है। अब आपको फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। 2 थीटा एक्स की पावर n का फार्मूला याद है ना, वही लगा लिया। कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन, और ये 0 होगा, लिखो या ना लिखो, क्योंकि कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। फिर फॉर्म बन गई, फॉर्म देख लो, थीटा की वैल्यू रखो ऊपर 0, नीचे साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, अब इसका थीटा का 1 हो जाएगा ना, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। अब नहीं बनेगी, अब रख दो। अब जैसे ही रखेंगे 2 अपॉन -1, तो आंसर शीट क्या निकलेगी, -2। मतलब फर्स्ट मेथड से लगाया तो आंसर शीट निकली -2। अब सेकंड मेथड से आपको लगाना है, इतनी ही आंसर शीट निकलेगी। अब हम प्रसार का यूज करेंगे, तो इसको हम रफ करेंगे और बताते हैं मेथड 2 से, ठीक है। लिखो आप लोग, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का थीटा। देखो फॉर्म तो बनेगी, क्योंकि पिछली क्लास में हम बता चुके हैं एक्सरसाइज 4.1 का, चाहे एग्जाम्पल सॉल्व करो चाहे क्वेश्चन, फॉर्म तो बनती ही बनती है, चाहे आप देख लो या फिर बगैर देखे लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद में आपको प्रसार एक्सपेंशन यूज करो। साइन थीटा का क्या होता है, 1 3 5 से, तो 1 हो गया, फिर 3 हो गया, ये ट्रिक है याद करने की, 1 3 5 प्लस माइनस ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कॉस जो होता है 2 4 6 पावर यही चलती है, लेकिन जब इवन पावर आए तो सेकंड टर्म से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट टर्म 1 हो जाता है, सेकंड टर्म से ही स्टार्ट करना है, 2 फिर 4, बस इतने ही लिखो, इतने से क्वेश्चन हो जाएगा। अपान में इसका 1 3 और 5, 1 3 5, ठीक है। और माइनस का थीटा, अगर हम थीटा का इंटू कर दें तो थीटा प्लस का थीटा माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इंटू करके फिर उसके बाद हमें कॉमन वगैरह ले लेना है, थीटा माइनस थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा के बाद 5 अपॉन फैक्टोरियल 5,
थीटा का इंटू करेंगे, थीटा माइनस थीटा की पावर 3 अपान फैक्टोरियल क्या मिला 2, यहाँ पे आ जाओ, थीटा की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 4, ठीक है। अपान में देख लो, अपान में 1 फिर 3 फिर 5 ऐसे ही लिखो, और माइनस का थीटा, ये थीटा माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, यहाँ से थीटा कॉमन ले लो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब इसे ना लिखो ना ही इसे लिखो, ठीक है, ये ऊपर ही कैंसिल कर लो। अब देखो यहाँ से थीटा क्यू और ऊपर से थीटा क्यू कॉमन ले लो, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, फिर फॉर्म 0/0 ख़त्म हो जाती है। तो थीटा क्यू जब हम लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या मिला -1 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ पे पावर कितनी मिलेगी 2, ठीक है, डॉट डॉट ओपन चाहो ओपन ब्रैकेट लगा लो, फिर यहाँ पे आ जाओ माइनस, यहाँ पे -1 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 3 कॉमन ले ली ना, तो यहाँ पे 2 मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक है, और डॉट डॉट ब्रैकेट लगा लो, अपान में थीटा की पावर 3 ले लो, तो यहाँ से -1 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 2 अपान फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट, ये कट गया। अब रख दो थीटा की वैल्यू 0, लिमिट की रख दो वैल्यू, अब फॉर्म नहीं बनेगी, यहाँ से क्या मिलेगा 1 अपान इतना और प्लस यहाँ पे 0, ये 0 आदर सारे 0, यहाँ पे -1 अपान फैक्टोरियल 2, यहाँ पे रख दो 0, अदर सारे 0 हो जाएंगे, अपान में -1 अपान फैक्टोरियल 3, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 अपान इतना और यहाँ पे हो जाएगा 0, आगे डॉट डॉट। तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर दें, देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 6 माइनस माइनस प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2, अपान में क्या आएगा -1 अपान 6, ऊपर सॉल्व कर लो, एलसीएम ना लो, एलसीएम को सेम बना लो, ट्रिक आपको पता ही है, 3 का ऊपर 3 का नीचे, 6 हो गया, 3 में से -1 को माइनस करो, 2/6 क्या मिला 2/6 और नीचे -1/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब ये माइनस जो बन है, ठीक है, नीचे रहा, माइनस ऊपर दे दो तो -2 आंसर शीट आएगी। अरे यार जानते हो 2/-1 भाई, ये -2, क्योंकि जो माइनस होता है ना वो न्यूमरेटर का होता है, चाहे आप बता देते हैं जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, माइनस माइनस माइनस, इसकी सही फॉर्म आपको बताना है, इसकी सही फॉर्म, तो सही फॉर्म ये गलत ये गलत, ये सही फॉर्म है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग लिख लेना है, शायद कोई भी ये चीज़ नहीं बताए है आपको, जो 50 रुपये के टीचर हैं वो तो जानते ही नहीं हैं कि माइनस जो होता है वो किसका होता है, न्यूमरेटर का होता है, ये सही फॉर्म है। पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, अगर ये कोई बता दे भाई पढ़ाना छोड़ देंगे। तभी ये -1 था, नीचे तो माइनस ऊपर दे दिया क्योंकि न्यूमरेटर का होता है। तो -2 आंसर शीट आ गई, जो फर्स्ट मेथड में निकाली वही सेकंड मेथड में निकाली है। देखो ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम 9, क्योंकि ये तो क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट। बच्चों की कमेंट आई थी कि सर ये छूट गया, तो हमने कहा छूट गया तो हम अगली क्लास में इसको करवाएंगे, और आज की क्लास में इसको लेके आए और हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। तभी बोलते हैं कमेंट जरूर क्या करो, कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन छूटा है कौन सा नहीं। कमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा ना, कमेंट जरूर क्या करो। आप लोग ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, आपका 1.5 लाइन में क्या बिगड़ जाएगा जो हमें बताओगे, नहीं तो ऐसे पढ़ते रहो, हमें क्या है। तो यहाँ पर आपको मेथड फर्स्ट और क्वेश्चन जो भी है लिखो। 9 उड़ेगा तो हर क्वेश्चन का गर्दा उड़ेगा, हर क्वेश्चन का उड़ाएंगे। तो 9 में 2 हैं, एक और करके दिया है, पहले इसको लगाते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस का cos x अपान में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई फॉर्म बनी है ना 0/0, देख लो ऊपर रखोगे यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो 1 देगा, 1 - 1 0, नीचे 0 तो यहाँ पे 1 मिला, log 1 का मान होता है 0,
तो नीचे भी 0 ऊपर भी 0, फॉर्म बन गए। अब पहले हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। तो एक रूल आपको बताते हैं, ये आप लोग कहीं लिख लो, x टेंस टू 0 है, अगर log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है तो आंसर शीट आपको 1 लिख देना है। कहीं ना कहीं नोट कर लेना है, ये डायरेक्ट चाहो तो सॉल्व कर लो, डिफ्रेंशिएट करो, बनी आए, क्योंकि फॉर्म बनी है यहाँ पे। अगर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है अपॉन में एक्स स्क्वायर है फिर भी 1, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स ही पावर यहाँ पे 3 ले ली अपॉन में 3 फिर भी 1। तो ये आप लोग कहीं ना कहीं लिख लो, क्योंकि ये फुटकर, जैसे हमने आपको बताया था, फुटकर साइन दिख जाए, कॉस दिख जाए या टेन दिख जाए, ये 3 बताए थे। जब भी आपको दिखते थे तो हम बताते थे इसमें थीटा का डिवाइड लगा लो या मल्टीप्लाई, क्योंकि उसकी आंसर 1 होती है, बेसिक में हम पढ़ा चुके हैं। ये आप लोग कहीं लिख लो नंबर डाल के, एक ही टाइप है, मतलब कहीं दिख जाए तो आपको बनाना है, ये लिमिट बनाना। जैसे यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर नहीं है इसके अपन, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। एल हॉस्पिटल रूल का जब यूज करोगे तो कम से कम डिफ्रेंशिएट करना पड़े। एल हॉस्पिटल का जब रूल यूज करोगे तो कम से कम डिफ्रेंशिएट आपको करना है, ज़्यादा करोगे तो डिफ्रेंशिएट ही करते रहोगे और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। कुछ लिमिट याद होना चाहिए, जो टफ होते ना क्वेश्चन टफ, जिसकी लिमिट नहीं निकलती है, तो कुछ हमें याद होना चाहिए। तो छोटा बचेगा उसका हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे आगे बहुत लेंदी हो जाएगा, तो लेंदी ना हो तो इसीलिए कुछ रूल आप लोगों को याद रखना है। ये जो रूल हमने आपको बताए इनको याद रखना है, ठीक है। तो हम बनाते हैं, देखो जैसे हमने एक्स स्क्वायर, ठीक है, और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या करो हम आपको बताते हैं कैसे लिखोगे। जैसे यहाँ पर भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर का इंटू किया और नीचे डिवाइड, तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा कैसे लगेगा, देखो अच्छा ऐसे लगेगा, हमने ऐसे लिखा अपॉन में ऐसे, क्योंकि इसकी लिमिट तो पता ही आपको, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे आंसर शीट बन ही देगा। हमने लॉग ऊपर बताया, 3 जो हमने आपको प्रश्न दिए थे, लॉग ऊपर लिखा था, नीचे हो कोई दिक्कत नहीं, बनी आंसर शीट आती है। आपने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करो, जैसे ही डिवाइड किया तो यहाँ पे लिख लो, समझ गए हो, हाँ ठीक है। इसे लिमिट अलग दे दो, इसे अलग दे दो, तो लिमिट, फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि आपको एल हॉस्पिटल रूल का जो है यूज करना है, ये तो तय है, लेकिन कम से कम डिफ्रेंशिएट करना पड़े, ये भी आप अपने दिमाग में डाल लो। जब भी एल हॉस्पिटल रूल का यूज करो तो दिमाग में ये होना चाहिए कि कम से कम हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़े। तो कम से कम कैसे करना पड़ेगा, कुछ रूल आपको पता हो, डायरेक्ट वैल्यू पता हो। जैसे इसकी हमें पता है 1, तो हम अलग अलग लिमिट दे देते हैं, अलग अलग हमने लिमिट दे दी, इसको अलग और इसको अलग दे दी। लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी सॉल्व करेंगे बाद में, पहले उसे हटा देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी तो 1 होती है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, समझ गए, फॉर्म बनी है, 0 अपॉन 0 बनी है। अब डिफ्रेंशिएट करो, पहले हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाता, अब लेंदी नहीं होगा ना, अब आराम से डिफ्रेंशिएट करो। तो ये 0 हो जाएगा, CO से स्टार्ट होते हैं माइनस छोड़ते हैं, जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ये हो जाएगा इतना, फिर फॉर्म बनेगी। जब फॉर्म बने तब आपको डिफ्रेंशिएट करना है। लिमिट कर दो भाई, कॉस अपॉन 2, अब नहीं बनेगी, वैल्यू डाल दो, कॉस 0 अपॉन 2, कॉस 0 की वैल्यू 1 अपॉन 2। फर्स्ट मेथड से आंसर शीट आई 1 अपॉन 2। अब सेकंड मेथड से बताते हैं इसको। ये 9 है, 9 का भी उड़वा रहे हैं गर्दा। अब इसको हम रफ करते हैं और बताते हैं। देखो
फिर एक बार लिखो इसे लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस का cos x अपॉन में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहली लाइन में तो आपको लिखना ही लिखना है फॉर्म 0/0, समझ गए हो। अब सेकंड मेथड जो है वो किसका है, एक्सपेंशन। आपको प्रसार करना है, प्रसार करो भाई प्रसार। लिमिट x टेंस टू 0 cos आ गया तो पावर 2 से स्टार्ट करना है, तो सेकंड टर्म से ही स्टार्ट होती है पावर 2, कहीं आपको मिल जाए, किसी का प्रसार मिल जाए सेकंड टर्म से, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1, देखो 2, फिर 4, फिर डॉट डॉट अपान में इसका बताओ log 1 प्लस एक्स का याद है ना, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3/3, ये याद है, ऐसे लिखो। जहाँ पे एक्स है एक्स स्क्वायर रखना है, तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर स्क्वायर की बाई 3 पावर, डॉट डॉट डॉट, समझ गए, ओके। लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 से 1 कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। अब हाईएस्ट पावर ऊपर कॉमन ले लो, हाईएस्ट का मतलब ये है कि नीचे वाली कट जाए, इक्वल पावर ली जाती है। हाईएस्ट तो 4 मिली, इसमें हाईएस्ट पता ही नहीं चलेगी पावर कितनी है आगे मैक्सिमम, तो ठीक है इक्वल पावर ली जाती है। न्यूमरेटर में जितनी मिलेगी उतनी ही डिनोमिनेटर मिलेगी, ठीक है, ले लो। अगर नहीं मिलती है तो एक आध क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे, जो ना मिले वैसे तो 99% इक्वल ही पावर मिल जाती, कैंसिल हो जाता है। एक आध क्वेश्चन होते हैं, एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहे हैं, एक आध क्वेश्चन होते हैं जिसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन मिल गया, नीचे एक्स क्यू मिल गया, तो इनफाइनाइट आंसर शीट आती है। जैसे क्वेश्चन की बात करें हम बता देते हैं, ये 18 शायद इसकी इनफाइनाइट आएगी आंसर शीट, इसकी लगवाएंगे तो बताएंगे। उसमें कॉमन जो है लोगे तो नीचे एक्स बच जाता है। पहले इसे देख लो, जब हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया माइनस माइनस प्लस हो गया 1/, इतना मिला, फिर ये माइनस हो गया, यहाँ पे पावर कितनी बचेगी 2/, इतना, ठीक है। अपान में देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितनी मिलेगी 4 की 2 बचेगी, 4 की 2 बचेगी, 6 की कितनी बचेगी 4, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये कैंसिल कर लो, रख दो। जब इसमें रखेंगे लिमिट तो 0 आगे सारे के सारे 0, यहाँ पे आ जाओ, इसमें रखोगे 0, इसमें रखोगे 0, आगे सारे के सारे 0, तो ऊपर कितना मिला है यहाँ से देख लो, ऊपर मिला है 1/2, लिख दो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, नीचे 1, नीचे ले लो तो कितना मिला 1/2। तो सेकंड मेथड से भी आंसर शीट 1/2 ही निकली है। तो 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 10, इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन 10 यहाँ पे आप लोग डाल लो, डाल लिया और यहाँ पे मेथड फास्ट कर लो। 10 वाला क्वेश्चन है, 10 में 2 पार्ट हैं भाई, और इसका और वाला लगा दें, चलो 9 का और लगा लो भाई। नहीं आप कहोगे कि सर छोड़ दिया, छोड़ते कुछ नहीं है, A to Z पढ़ाते हैं, A to Z पढ़ाते हैं। 9 का और देख लो, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस का cos x अपान में x इंटू में log इतना, ठीक है। फॉर्म तो बनेगी ना, लिख दो। जल्दी जल्दी करवाते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है। लिमिट x टेंस टू 0, तो पहले क्या करो बना लो, क्या बताया था, अगर x है तो x का मैचिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे x है तो x इसके ऊपर होना चाहिए, अगर ये नीचे है, अगर ऊपर होता तो नीचे होना चाहिए। x का हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो डिवाइड यहाँ पे दिखाओगे, एक x और है, x स्क्वायर हो जाएगा। अब अलग अलग लिमिट दे दो। लिमिट हमने अभी बताया था कि एल हॉस्पिटल रूल का जब यूज करोगे तो कम से कम डिफ्रेंशिएट करना पड़े, ये दिमाग में होना चाहिए, कम से कम डिफ्रेंशिएट। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपान में x स्क्वायर, इसे अलग दे दो लिमिट, और इसे अलग दे दो। लिमिट x टेंस टू 0 x के अपान log
1 प्लस एक्स, इसकी 1 होती है, डायरेक्ट आपको याद रखना है x टेंस टू 0 1 माइनस का cos x अपान में एक्स स्क्वायर, इसकी 1 होती है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ पे ऐसे लिखो, फिर बन गई फॉर्म 0 अपान 0, अब डिफ्रेंशिएट कर लो, तो लिमिट x टेंस टू 0, 1 का 0 CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, इसका 2x आया, फिर फॉर्म बन गई, फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिमिट x टेंस टू 0, तो cos ऊपर रहा, नीचे 2 रहा, वैल्यू रख दो cos 0 की वैल्यू 1, नीचे 2, तो 1/2 आंसर शीट आ गई। अब इसी का सेकंड मेथड और देख लो, इसको हम रफ करते हैं और बताते हैं कि सेकंड मेथड से कैसे लगाना है। लगा भाई, सेकंड मेथड से लगाओ, 1/2 ही आंसर शीट आना चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0, इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू 2 4 ऐसा करके, अपान में देख लो x, इसका x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपान 3, ये सब आपको याद होना चाहिए, एक्सपेंशन सभी के याद होना चाहिए। ये कट गया, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, क्या बचा, पावर 2 कॉमन ले ली ना यहाँ से, तो 2 मिलेगी 4 है, अपान में x कॉमन ले लो और x बाहर है, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपान 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 3, ये कट गया, आप रख दो 1 अपान फैक्टोरियल 2, यहाँ पे रखेंगे लिमिट, तो 0, यहाँ पे 0, आगे सारे के सारे टर्म 0 ही होंगे क्योंकि आगे जो भी हैं x के टर्म है, अपान में 1 माइनस ये 0, लिमिट की वैल्यू रख रहे हैं, तो क्या मिला, ऊपर मिला फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, ऊपर इतना मिला, नीचे 1 मिला, इसका इसमें, तो 1/2, सेकंड मेथड से भी आंसर शीट आ गई 1/2। और वाला भी हो गया, आप क्वेश्चन 10 करवाते हैं सॉल्व, इसको रफ करते हैं और बताते हैं 10। यहाँ पे मेथड डाल लो फर्स्ट और यहाँ पे डाल लो 10 वाले में बोला है फर्स्ट पार्ट में लिखो, लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस का x अपान एक्स स्क्वायर इंटू में 10x, तो 10x माइनस का x अपान एक्स स्क्वायर इंटू 10x, ठीक है ना, ओके। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फुटकर आपको दिख रहा है, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे फुटकर दिख रहा है, तो हमने आपको बताया कहीं आपको फुटकर दिख जाए साइन कोस या 10, और यहाँ पे लॉग वाले बता दिए थे फुटकर, चाहे न्यूमरेटर में दिख जाए चाहे डिनोमिनेटर में, तो आपको याद होना चाहिए 1, कैसे देखो बताते हैं। मेथड फर्स्ट में यल हॉस्पिटल रूल का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्म बनी है 0/0, तो लिमिट x टेंस टू 0 10x क्या होगा सेक स्क्वायर x, ऐसे करते हैं लेकिन नहीं, अभी नहीं करेंगे, हमने क्या बताया फुटकर कहीं दिख जाए पहले इसे निपटाओ, तो ऊपर ऐसे रखो क्योंकि ये फुटकर नहीं है। क्यों नहीं फुटकर है, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म हैं, ये फुटकर तब होता है जब सिंगल टर्म हो। तो देखो इसे कैसे लिखोगे, नीचे 10x है लिख दिया, अब यहाँ पे x है तो ऊपर x का इंटू करना है, इंटू किया डिवाइड लगाओ, तो डिवाइड दिया तो पावर 2 है 3 हो गए। अब अलग अलग जो है लिमिट दे दो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर आपको बता देते हैं जब आपको यल हॉस्पिटल रूल का यूज करना हो तो इतना दिमाग में आपको रखना है, कितना कि कम से कम हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़े, कम से कम ये दिमाग में रखना है। यल हॉस्पिटल रूल जब लगाओगे, अगर ऐसा नहीं सोचा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट करते रहोगे, उनका डिफ्रेंशिएट ख़त्म नहीं होगा, आप परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस का x अपान में x3, इसे अलग दे दो और इसे अलग दे दो। लिमिट x टेंस टू 0 x के अपान 10x, इसकी वैल्यू 1 होती है x टेंस टू 0 पे। अब जो बचा
उसमें हमें डिफरेंशिएट का यूज करना है, ठीक है। इसका 1 होता ना लिखो, ठीक है। फॉर्म बन गई 0/0। अगर इसे देखा जाए लिमिट x टेंस टू 0, 10x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x और x का 1, इसका इतना, फिर फॉर्म बन गई। क्यों? क्योंकि 0 डालेंगे ये 1 देगा, 1 - 1 0, नीचे 0, फिर बन गई फॉर्म। अब क्या करना है, फिर अगेन लगाते रहो ये हॉस्पिटल रूल। सेक पावर आगे एक पावर कम कर दिया, पावर के अंदर वाले का दोबारा करोगे या इतना निकलेगा sec x इंटू 10x। तो sec x का इसमें अगर इंटू होगा तो इतना आएगा और फिर बाद में इतना लिख दो, समझ गए। इसका डिफरेंशिएट हो गया, इसका 0 होगा ना लिखो, इसका 6x, फिर फॉर्म बन गई 0/0। क्योंकि 10 है ना, 10 0 दे देगा, ये तो 1 देगा, 0 का इंटू करेंगे टोटल 0, नीचे 0, फिर डिफरेंशिएट करो लिमिट x टेंस टू 0। अगर डिफरेंशिएट ना करूँ तो इसकी वैल्यू क्या होती है, फुटकर दिख रहा है, ये फुटकर दिख रहा है ना, फुटकर दिख रहा है तो x नीचे है, अलग अलग लिमिट दे दो। तो 2 sec स्क्वायर x/6, इसे अलग कर लो और इसे अलग कर लो। हमने बताया था कि एल हॉस्पिटल रूल जब यूज़ करते हो तो कम से कम डिफरेंशिएट करना पड़े, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो डिफरेंशिएट ना करो, ये बन रहा है 10x/x, इसे अलग कर दिया, इसे अलग कर दिया, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, आंसर शीट आ जाएगी। देखो कैसे हम आपको बताते हैं, इसको हम रफ करेंगे और इसके आगे आप लोग नोट करना। देखो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू डाल देंगे तो 2, और ये क्या देगा, sec 1 देगा ना, sec 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1/6, और इसने क्या दिया 1, लो कितना आ गया 1/3। तो इसकी आंसर शीट आ गई 1/3। मेथड फर्स्ट से आई है, अब मेथड सेकेंड बताएंगे आपको। इसको रफ करते हैं और मेथड सेकंड आपको डाल लेना है। यहाँ पे मेथड हमने डाल दिया है सेकंड, ठीक है। और इसी को ले लो लिमिट x टेंस टू 0, 10x माइनस का x, 10x माइनस का x अपान में x स्क्वायर इंटू में 10x, और यहाँ पे लिख दो फॉर्म 0/0, ठीक है। करो भाई प्रसार, लिमिट x टेंस टू 0, 10x जो होता है 1 3 5, प्रसार याद है ना, 1 3 5, 1 फिर 3 फिर 5 में 2/15 और लिखना है, ठीक है। और सारे के सारे प्लस होते हैं, माइनस x अपान में x स्क्वायर, फिर 1 3 फिर 5, ये x माइनस का ये प्लस कट गया। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से x क्यू कॉमन ले लो तो 1/3 प्लस का 2/15, और यहाँ पे 3 पावर चली गई, 2 बचेगी ना, अपान में देख लो। यहाँ पे x कॉमन ले लो तो बाहर x स्क्वायर, तो पावर 2/3 हो गई, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर/3, यहाँ पे 2/15, एक पावर कम कर दो, ठीक है, ये कट गया। अब रख दो 1/3, लिमिट की वैल्यू रख दो, ये 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, आगे सारे के सारे 0, यहाँ पे आ जाओ 1, यहाँ पे रखो 0, यहाँ पे रखोगे 0, आगे सारे के सारे 0, तो ऊपर 1/3 नीचे 1 मिलेगा, तो क्या मिला 1/3। तो आंसर शीट 1/3 मेथड सेकंड से भी आ गई। 2 मेथड आपको बता रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा। 10 का सेकंड लिख लो, इसको रफ कर देते हैं, 10 का सेकंड लिख लो। चलो भाई इसको यहाँ पे मेथड फर्स्ट डाल दो, ठीक है, और यहाँ पे 10 का सेकंड लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया लिमिट, जो बोला गया लिखो लिमिट x टेंस टू 0, 10x माइनस का x के अपान में क्या है x माइनस का साइन x, यही है 10x माइनस का x अपान x माइनस का साइन x। करो भाई डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ पे कहीं फुटकर नहीं दिख रहा है, साइन कोस टेन को दिख रहा नहीं दिख रहा, ना ही लॉग दिख रहा है। तो अब आपको डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि फॉर्म बनी है 0/0, रखोगे ये 0 ऊपर 0, यहाँ पे रखोगे 0, यहाँ पे ये रखोगे, साइन 0 की वैल्यू 0, नीचे 0 ऊपर 0, फॉर्म बन गई। अब डिफ्रेंशिएट करो,
ठीक है, इसका 1 साइन का क्या होगा कॉस, फिर फॉर्म बनेगी 0/0। जब तक फॉर्म बनती रहे डिफ्रेंशिएट करते रहो। तो 2 आगे एक पावर कम करो, अब सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट बोलो, अगेन करोगे ना सेक एक्स का, पहले एक्स की पावर n का लगाया, 2 आगे एक पावर कम, सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स पहले ही से एक है, एक ये पावर कितनी होगी 2 और इंटू में 10x, इसका डिफ्रेंशिएट हो गया। ये 0 है ना, लिखो हटाओ, ये साइन एक्स बचेगा। अब देखो यहाँ पे फुटकर साइन भी है, फुटकर टेन भी है ना, फॉर्म तो बनेगी ना। देखो ये 0 दे देगा, बाकी सारे 0, ये 0 दे देगा, नीचे 0। अब डिफ्रेंशिएट ना करो क्योंकि फुटकर दिख रहा है, टेन और साइन, फुटकर दिख जाए तो हमने आपको बताया पहले हटा दो, बन होता ना मान, याद होना चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या करेंगे 2 सेक स्क्वायर x, ठीक है 2 सेक इंटू, हमने क्या किया ऊपर हमने x/sin x, ठीक है, फिर हमने क्या किया ऊपर 10x, नीचे हमने x लिख दिया, मतलब x का डिवाइड x का मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका बन होता है बस, अब कुछ नहीं करना है। देखो जब इसे लिमिट देंगे तो 2 सेक स्क्वायर 0, इसे देंगे ये x टेंस टू 0 1, इसको देंगे 1, ठीक है, तो 2 सेक 0 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर 1, तो 2 ही मिलेगा। आंसर शीट क्या मिल गई 2 मिल गई। ऐसे क्या करो, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। जब आपको यल हॉस्पिटल रूल का यूज करना हो तो इतना ध्यान रखना है दिमाग में कि कम से कम हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़े, कम से कम। तो ये जो रूल होते हैं ना ये वाले, इनमें डिफ्रेंशिएट थोड़ी करेंगे, ये तो बंद दे ही देते हैं, खाली पीली में डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। ये हो गया ना, अब बताते हैं मेथड सेकंड से, आंसर शीट 2 ही निकलेगी भाई। चलो यहाँ पे मेथड 2 डाल लो और यहाँ पे फिर एक बार लिख लो, क्या है लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस का x, यही है 10 का सेकेंड, 10x माइनस का x अपॉन में x माइनस का साइन x, फॉर्म लिख दो भाई 0/0। अब क्या करना है आपको, प्रसार एक्सपेंशन, लिमिट x टेंस टू 0 10x 1 फिर 3 5 1 3 5 से याद रखना, और ये x हो गया, ठीक है, अपॉन में इसकी 1 3 5 1 3 5, ठीक है, ये x प्लस ये माइनस, ये x प्लस माइनस। अब x क्यू कॉमन ले लो, ऊपर नीचे ले लो, काट दो, लिमिट x टेंस टू 0, x क्यू कॉमन ले लिया तो 1/3 प्लस 2/15, यहाँ पे 3 कॉमन मिल गया तो क्या मिला 2 अपॉन में, देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस से इंटू कर दो 1/3 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस पावर 3 आपने यहाँ से निकाल ली, 2 मिलेगी ना, ठीक है। अब देखो थोड़ा कैंसिल कर लो, ये गया, अब लिमिट रख दो 1/3, यहाँ पे रखोगे 0, आगे सारे के सारे 0, यहाँ पे रखो 1/3, यहाँ पे रखोगे 0, आगे सारे के सारे 0, तो 1/3, नीचे देखो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 6, अब ये नीचे आया, ये ऊपर गया, तो 6/3, 3 2 जा 6, आंसर शीट क्या मिल गई 2। सेकेंड मेथड से भी हो गया। नोट करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेरी तरह लगा सकते हो, प्रैक्टिस करो। अब आपको यहाँ पे 11 क्वेश्चन डाल लेना है और लिख लेना है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर में x cos x अपॉन में क्या है x माइनस का साइन x। तो मेरे प्यारे बच्चों मेथड हम चला रहे हैं, ठीक है, वो भी बताते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म बनेगी 0/0, यहाँ पे 0 डालोगे 1 देगा, यहाँ पे डालोगे 0 1 और यहाँ पे 0, तो 0 × 1 0, e की पावर 0 1 दिया, नीचे यहाँ पे 0 डालो, साइन 0 वैल्यू 0, ऊपर 0 नीचे 0, तो फॉर्म तो यहाँ पे बन गई है। लेकिन अगर हम बात करें मेथड की तो हम आपको बताते हैं कि ये जो है क्वेश्चन सेकंड मेथड से ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो e की पावर में x × cos x है, तो यल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर यूज ना करो,
यहाँ पर रियल हॉस्पिटल रूल यूज ना करो, क्योंकि अगर यूज करोगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करते रहोगे थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसलिए रियल हॉस्पिटल रूल से इसको ना लगाओ, एक्सपेंशन से लगाओ। तो लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x, ठीक है। बताओ कॉस का याद है ना, पावर 2 से स्टार्ट करेंगे तो सेकंड टर्म से, तो 2 और फिर नेक्स्ट टर्म आपको बताना है 4, फिर डॉट 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 प्लस माइनस, ठीक है, अपान में x इसका 1 3 फिर 5, 1 3 5 से आपको इसका प्रसार ओपन करना है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 तो e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटू कर दो, x माइनस एक्स क्यू अपान में फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट। अब नेक्स्ट नीचे आपको लिखना है, ये कट गया माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3 माइनस प्लस माइनस, तो एक्स की पावर 5 अपॉन इतना, समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन ले लो e की पावर x, यहाँ से पावर ब्रेक कर दो, क्योंकि e की पावर में अगर हम 0 रखें तो वो फॉर्म नहीं बनाएगी, तो इसीलिए आपको e की पावर x कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो 1 माइनस e की पावर में क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर ये बन गया, ठीक है, ऐसे करके ब्रैकेट लगा लो, e की पावर में ही है, अपान में एक्स क्यू कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5। अब देखो इसके आगे कैसे करोगे, जैसे e की पावर x का आपको फार्मूला याद है, 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये याद है। तो ओपन करो, दो टर्म मतलब जो भी है ले लो, दो टर्म ही आपको लिखना है, जैसे लॉग में आ जाए, लॉग के बाद में इतना आ जाए या साइन के बाद में, उसके दो ही टर्म आपको लेना है, ठीक है। और दो टर्म लिखें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x, तो 1 माइनस हम क्या करेंगे, पहले आता है 1 लिख दिया, फिर प्लस x आता है, ऐसे ही नोट कर लो, जैसा लिखा है ऐसे ही नोट करो, ठीक है, ऐसे नोट कर लिया। और डॉट डॉट करके नोट करना, यहाँ पे क्या करना, डॉट डॉट ऐसे करके 1 प्लस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 2 आगे लिख लो, और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, और ब्रैकेट ऐसे करके लगा दो। अपान में जैसा है वैसा ही लिखना है, एक्स क्यू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर स्क्वायर अपॉन इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करो, 1 से 1 कट गया, यहाँ से एक्स क्यू कॉमन निकाल लो, नीचे वाला काट दो, फिर फॉर्म नहीं बनेगी, ये केवल एक्सपेंशन से ही सॉल्व होगा। एक्स की पावर 3 को कैंसिल करना है, देखो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 e की पावर x, ऐसे ही लिखो, हमने क्या बोला था, ये x की पावर 3 को आपको कैंसिल करना है, तो x की पावर यहाँ पे 3 हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस से इंटू करोगे, बाहर माइनस रहेगा, ऐसे ही लिखो, यहाँ से एक्स क्यू बाहर निकालो, -1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर यहाँ पे देखो एक्स क्यू यहाँ से कॉमन मिला, तो एक्स की पावर 2 और अपान में क्या है 4, ठीक है, फैक्टोरियल 4, और डॉट डॉट ऐसे लिखते रहो, और फिर यहाँ पे देखो प्लस 1/2। अगर हम बात करें होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, तो यहाँ से हम कितनी पावर निकालें, 3 निकालेंगे, तो हम आपको बता रहे, जैसे एक्स की पावर 3 बाहर निकाली तो ये होल स्क्वायर संग में आएगा, तो 6 आएगी, बाहर आएगी ना 6 की 3 ले लो, 6 की 3 ले लो, और यहाँ पे 3 छोड़ दो, बाहर छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, बाहर छोड़ दो चाहे अंदर छोड़ दो, एक्स की पावर 6 आ गई, यहाँ पे 6 से हमने 3 कॉमन ले ली, तो यहाँ पे 3 छोड़ दो, और यहाँ से हमने ब्रैकेट से तो हमने एक्स की पावर 3 ही यहाँ से बाहर निकाली, लेकिन पावर होल स्क्वायर है ना, इसलिए वो 6 से निकली 3, तो यहाँ पे आ गई 3 बच गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 2 अपॉन में क्या है, फैक्टोरियल 4, ठीक है,
इतना, और ब्रेकेट लगा लेना। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग ब्रेकेट लगा लेना। अपान में देख लो, अपान में क्या है, जैसा है वैसा ही लिखो एक्स क्यू, और यहाँ पे देखो 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करना है एक्स स्क्वायर अपान में 5, ऐसे लिखो। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ई की पावर जब हम ये 0 रखेंगे तो बन देगा ना, क्योंकि ई की पावर कभी भी फॉर्म नहीं बनाती है। तो ठीक है, रख दो ई की पावर 0, और यहाँ पर आ जाओ माइनस, फिर ब्रैकेट इतना, ये 0 दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये रखोगे, ये टोटल 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, ऐसे ही लिखो, ठीक है। अपान में 1/3 और ये 0 दे देगा, डॉट डॉट। सॉल्व करो, आंसर शीट लाना है ना, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। तो ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, हमने रखी 1, लिखो या ना लिखो 1, अगर चाहो तो लिख दो, माइनस माइनस प्लस 1/2, यहाँ से 0 मिलेगा, लिखो या ना लिखो, केवल इतना ही आएगा। अपान में 1/3, तो 1/2 की वैल्यू 2, और इसकी 1/6, ये नीचे ये ऊपर, तो 6/2, आंसर शीट क्या निकली 3। क्वेश्चन 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया। अब क्वेश्चन 12 की बात करेंगे। इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर ई की पावर में ये था, तो एक्सपेंशन से काम करो, डिफ्रेंशिएट करोगे थोड़ा सा लॉन्ग होगा, कर नहीं पाओगे, इसीलिए आप लोग इस वाले मेथड का यूज करो, जो मेथड 2 बता रहे हैं ना हर क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर आपको 12 डाल लेना है, और 12 में बता देना है लिमिट क्या है मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, और साइन x और माइनस का x और प्लस का 1/6 एक्स क्यू, ठीक है, साइन x माइनस का x और प्लस 1/6 एक्स क्यू अपान में x/5, और आपको यहाँ पे 0/0 लिख देना है। अब बात करें मेथड की, तो डाल लो, ये तो हो जाएगा, ठीक है। मेथड पहला जो है यल हॉस्पिटल रूल से काम करेंगे, फॉर्म तो बनेगी ना, ठीक है। तो 3 आगे लाओगे, 3 से ये 6 कैंसिल कर लो, 3 आगे, एक पावर कम कर ली 2, और 3 से 6 कैंसिल कर लो, तो 1/2 अपान में 5x⁴ मिल गई इतनी, ठीक है। अब देखो फॉर्म बनेगी या नहीं, cos 0 बन दिया, बन, ये ख़त्म, ये 0, तो 0 ऊपर मिल गई, फिर फॉर्म 0/0 मिल गई, इक्वल लिमिट x टेंस टू 0, कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन, इस कांस्टेंट का 0 होगा, ना लिखो, यहाँ पे आ जाओ, पावर आगे आएगी ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, प्लस का x मिलेगा, अपान में 20, पावर आगे, एक पावर कम कर लो, ठीक है। अब देखो फॉर्म बनेगी ना 0/0, रखो, ये 0 देगा, ये 0, 0 0 तो 0, नीचे तो 0 देगा ही क्योंकि यहाँ पे x है। अब इक्वल में लिमिट x टेंस टू 0, साइन का क्या होगा cos, और x का 1 अपान में 60x², पावर आगे करोगे, एक पावर कम करोगे ना, और 23 या 60, ठीक है। फिर फॉर्म बन गई 0/0, देख लो, ये -1, ये +1, 0, नीचे 0, फिर डिफ्रेंशिएट करो, जब तक फॉर्म ख़त्म ना हो आपको डिफ्रेंशिएट करते रहना है। तो ये देगा, प्लस का साइन देगा, क्योंकि CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, इसका 0 हो जाएगा, ना लिखो, अपान में क्या होगा 120x, फिर फॉर्म बन गई। अब डिफ्रेंशिएट ना करो, इसका क्या होता है 1 होता है, 1/120 लिख के, और x टेंस टू 0 और साइन x अपान x, ये तो 1 होता है ना, तो 1/120 इंटू 1, तो 1/120 आंसर शीट आई है मेथड फर्स्ट से। अब मेथड सेकंड से इसको करवाते हैं सॉल्व, इतना नोट कर लो, मेथड सेकंड डाल लो, और प्रसार से लगवाते हैं। किससे लगवाते हैं, प्रसार। तो प्रसार आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे डाल लो, ठीक है, इक्वल लिमिट x टेंस टू 0, साइन तक प्रसार 1, फिर 3, फिर 5, 1 3 5 से आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिखो, क्योंकि इसका कोई भी एक्सपेंशन होता नहीं है,
यहाँ पर ऐसे लिखो। अब देखो ये प्लस का ये माइनस कट गया, अगर देखा जाए ये प्लस का और ये माइनस का कट गया ना, क्योंकि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पे 6 कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर क्या मिला x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। एक और टर्म लिख लो क्योंकि सिंगल ही बचा है, 135 माइनस 7। एक और टर्म अपने पास से इसमें लिख लो, x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 लिख लो, क्योंकि अच्छा लगेगा ना, इसीलिए लिख रहा है। ओके भाई, आगे डॉट डॉट अपॉन में x की पावर 5, x की पावर 5 कॉमन निकाल के फिर लिमिट की वैल्यू डाल दो। तो x की पावर 5 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 7 अपॉन में देख लो x की पावर 5 ये कैंसिल, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 0, यहाँ पे डालोगे 0, आगे सारे के सारे 0, 1 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 की आंसर शीट होती है 120 होती ना, ये फैक्टोरियल आपको याद होना चाहिए, क्लास 11th में आपने ये याद किए थे। ठीक है, हो गया। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन 13, इसको रफ कर देते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो इन क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, 12 हो गया। अब बात करेंगे 13 की। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं 13 और आपको लिखना है यहाँ पे मेथड फास्ट कर लो, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, देख के ही लिखना है, e की पावर x इंटू में साइन x, e की पावर x इंटू में साइन x माइनस का x माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, e की पावर x इंटू में साइन x माइनस का x स्क्वायर अपॉन में क्या है x स्क्वायर x लॉग 1 माइनस x, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म तो बनेगी, हर क्वेश्चन में फॉर्म तो बन रही है तो बनेगी। चाहो तो देख लो, ये 0 दे देगा, टोटल 0, ये 0 0 टोटल 0, नीचे 0 यहाँ पे 0 टोटल 0, तो 0 अपॉन 0 बन गई। मेथड फर्स्ट में क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल यूज करेंगे, रूल डिफ्रेंशिएट करो, तो e की पावर x, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, e की पावर x का ऐसे ही 1, यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है 2x प्लस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लो, फर्स्ट और सेकंड इतना आएगा, और इसका अगेन करोगे -1 निकलेगा, तो माइनस, पहले लॉग का किया, फिर 1 माइनस x का अगेन करोगे न्यूमरेटर में, तो -1 निकलेगा। तो फर्स्ट ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस, सेकंड को ऐसे ही रखो और फर्स्ट का 1, थोड़ा सही से लिख लो, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे e की पावर x कॉमन ले लो इन दो टर्म में, तो cos x प्लस का sin x और माइनस का 1 माइनस का 2x अपॉन में 2x और माइनस का x अपॉन में 1 माइनस x, या प्लस ऐसे रहने दो, यहाँ पे माइनस रखो क्योंकि इसको हमें हटाना है ऊपर वाले को x को इससे, तो हम बताएंगे कैसे हटेगा। ठीक है, तो देखो कैसे, अभी डिफ्रेंशिएट ना करो क्योंकि फॉर्म अभी इसमें बन रही है, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, ऐसा करेंगे कि डिफ्रेंशिएट हमको सिंपल लगे, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट तो हो ही जाएगा, इसका हो जाएगा, इनका हो जाएगा, लेकिन इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से बच जाएं, तो 1 को प्लस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। देखो कैसे, हम आपको बता देते हैं। इसको तो ऐसे ही लिख लेना है, यहाँ पे देखो जैसे 2x है, यहाँ पे क्या किया हमने 1 प्लस किया और 1 माइनस किया। ठीक है, ऐसे करके जब हमने क्या किया, इसके नीचे लिखा, दोनों के नीचे लिखा, तो ये पहला क्या बता देगा 1 बता देगा, और दूसरा क्या बता देगा इतना बता देगा, और बीच में माइनस ले लो, अगर चाहो तो एलसीएम ले लो, 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो इतना ही मिलेगा। ठीक है, मतलब हमने क्या किया 1 प्लस किया 1 माइनस किया, तो एलसीएम वापस दे के इतना लिख दिया log 1 माइनस एक्स। अब करो फिर डिफ्रेंशिएट, क्योंकि फॉर्म अभी भी इसकी है, डिफ्रेंशिएट कर किया फिर भी फॉर्म बनी है। देखो कैसे, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 1, ये 0, तो यहाँ से हमें 0 मिल गया, क्योंकि ये 0 प्लस
करोगे वन में तो फर्स्ट टर्म ने वन दिया और ये वन जो है इससे कट जाएगा और यहाँ से जीरो मिल जाएगा, ऊपर जीरो नीचे ये जीरो दे देगा, ये वन ये भी ये जीरो, यहाँ पे वन माइनस वन वन, इसने वन दिया, इसने ये तो पहले से वन है, वन से वन कैंसिल हो गया, यहाँ से जीरो तो जीरो जीरो और लॉग वन जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है, डिफ्रेंशिएट करना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। तो प्रोडक्ट रूल लगा लो, यहाँ पे लगा लो, फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, कॉस का क्या होगा साइन, कॉस का साइन और साइन का कॉस, ठीक है, प्लस फिर ऐसे ही उतार लो क्योंकि सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट वही होता है तो इसे ऐसे ही लिख लो, ठीक है। और इसका जीरो हो जाएगा, ना लिखो, ये -2 देगा अपान में, देखो इसका डिफ्रेंशिएट 2, इसका जीरो, वन अपान एक्स क्या होता है बताइए, माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन जब इसका अगेन करेंगे ना, अगेन अभी हमने किया है वन अपान एक्स का होता है माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर, यही होता है, हमने लिखा माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन इसका अगेन करोगे माइनस निकलेगा, माइनस प्लस ये माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका क्या होगा वन अपान वन माइनस एक्स इतना होगा, ठीक है। अब यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लो, ठीक है, इतना नोट करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर बताते हैं कि करना कैसे है। ये मेथड फर्स्ट ही चल रहा है, अभी सेकंड मेथड इसका बाद में बताएंगे। तो e की पावर x जब कॉमन ले लिया तो ये साइन प्लस का ये माइनस कट गया ना, कॉस कॉस क्या हुआ 2 कॉस x, तो 2 आगे लिख के इतना और माइनस का 2 अपान में, ठीक है। इसे कॉमन लेके साइन साइन कट गया ना, कॉस कॉस 2 कॉस 2 आगे लिखा, कॉस बाद में लिख दिया और नीचे ऐसे लिखो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का क्या रहा 1 अपान 1 माइनस एक्स, इतना रहा, ठीक है। 2 माइनस 1 अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान इतना। अब फॉर्म बन रही है, देखो अगर हम जीरो डाल दें, कॉस जीरो की वैल्यू 1 तो 2 मिला, 2 माइनस 2 जीरो और नीचे देखो 2 यहाँ से -1 यहाँ पे +1, तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुई है। देखो कैसे इसका किया, लेकिन इसका अगेन नहीं किया, अगेन करोगे -1 निकलेगा, क्यों 0 -1, तो ये थोड़ी मिसप्रिंट थी, आपको देखते रहना है। अब देखो -1 -2 और +2 0 बना दिया, जब 0 रखेंगे भाई 1 देगा, यहाँ पे 0 रखेंगे 1 देगा, ठीक है। तो 1 -1 ये प्लस हो जाएगा -2 और +2 0, तो फॉर्म बन गई। अब डिफ्रेंशिएट करो, जब जब फॉर्म बने तब तब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। लगा लो प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट सेकंड फिर सेकंड और फर्स्ट, ठीक है, हो गया और इसका 0 हो गया। अपान में देख लो, अपान में ये 0 हो जाएगा, इसका 1 अपान एक्स का -1 अपान एक्स स्क्वायर होता है, नीचे पावर बढ़ जाती है, डिफ्रेंशिएट करने पर नीचे पावर बढ़ती है, कितनी है हम आपको बताते हैं, ये 3 हो जाएगी और ये 2 है, ऊपर माइनस का 2 आपको लिखना है। लेकिन इसका अगेन करेंगे, माइनस निकलेगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये माइनस ऐसे रखो, 2 का 0 ना लिखो, इसका 1 अपान एक्स का क्या होगा -1 अपान इतना, फिर इसका अगेन करोगे -1 निकलेगा, तो माइनस माइनस प्लस कर लो, ठीक है। चलो भाई इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्म बनेगी, देख लो 0 डालेंगे, यहाँ पे 0 ये नहीं देगा, 1 देगा, फॉर्म नहीं बनेगी। अब डाल लो लिमिट, तो जैसे ही यहाँ डालेंगे साइन 0 की वैल्यू 0 और ये 1 0 0, यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1 और e की पावर 0 1, ठीक है। अपान में यहाँ पे डालेंगे तो 2 मिलेगा, 2 अपान 1 का क्यूब 1, यहाँ पे आ जाओ -1 अपान 1 का स्क्वायर 1, तो कितना मिला, माइनस का हमको 1 ही मिला, तो ऊपर मिला, यहाँ से 1 निकलेगा, 1 का 2 में 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 2 अपान 3, तो आंसर सीट आई है माइनस का 2 अपान 3, फर्स्ट मेथड से लगाया है। अब सेकंड मेथड की हम बात करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको लिख लेना है, इसको एक्सपेंशन से लगवाएंगे, फिर सार याद होना चाहिए। चलो देखो लिमिट 13 वाला फिर नोट करो, e की पावर x इंटू में
साइन एक्स माइनस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में लॉग 1 माइनस एक्स, इतना है e की पावर x साइन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इंटू में लॉग 1 माइनस एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे मेथड 2 कर लो, यहाँ पे क्या कर लो 2, लिमिट x टेंस टू 0, तो ओपन करो 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 ना लिखो, x लिखो एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट। अब इसका 1 3 फिर 5 1 3 5, जिसका जिसका पता है उसका आप लोग लिखो, माइनस का x और माइनस का एक्स स्क्वायर, जिसका जिसका आता है ना एक्सपेंशन उसी का आपको लिखना है। एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो, एक्स इसका बताओ, टोटल माइनस के हो जाएंगे क्योंकि 1 माइनस एक्स में क्या होता है, हर एक टर्म माइनस के होता है, हर एक टर्म माइनस के होते हैं, तो एक्स क्यूब अपान में 3। ठीक है, अब करना क्या है हम आपको बताते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, तो अगर 1 का इंटू करेंगे तो ऐसे ही आपको नोट कर लेना है, इंटू करेंगे पहले, ठीक है, इंटू किया, फिर इसके बाद में x का करो, तो x का इसमें करेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस का एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 3, फिर इसका इसमें करेंगे एक्स की पावर 6 मिलेगी, तो एक्स की पावर 5 तक रखो। ठीक है, इसका करो इसमें, तो क्या मिला, प्लस एक्स की पावर 3 अपान में फैक्टोरियल 2, इसका इसमें करो प्लस माइनस माइनस हुआ, तो पावर 5 मिल गई ना, 5 और नीचे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, मतलब पावर हमें 5 तक लिखना है। और यहाँ पे माइनस का x है और माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपान में देख लो, अपान में एक्स स्क्वायर है ना, x आपको इंटू कर देना है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स की पावर 3 अपान 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपान 3। ठीक है, ये कट गया। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की हम बात करें, ये प्लस ये माइनस कट गया ना। ठीक है, अब कॉमन ले लो, ऊपर और नीचे सेम पावर ले लो, एक्स क्यू, ऊपर भी एक्स क्यू मिल जाएगा, देखो एक्स क्यू ले लिया, तो यहाँ पे माइनस बना पान इतना, यहाँ पे पावर 2 मिलेगी क्योंकि पावर 3 कॉमन ले ली तो 2 ही मिली। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, पावर 3 तो 1 बचेगी, पावर 3 तो 1 अपान इतना, यहाँ पे पावर जब हमने 3 ले ली 2 ही मिलेगी, आगे डॉट डॉट डॉट, अपान में देख लो क्या है, यहाँ पे एक्स क्यू ले लो माइनस 1 अपान 2 माइनस एक्स अपान 3 डॉट डॉट डॉट, ये कट गया। अब लिमिट की वैल्यू डाल दो, 1 अपान फैक्टोरियल 3, ये 0 देगा, ये 0 देगा, और ये प्लस का 1 अपान इतना देगा, आगे 0, बाकी सारे 0, अपान में देख लो माइनस 1 अपान 2, ये 0 देगा, आगे सारे के सारे 0। तो ऊपर सॉल्व करते हैं, इतना नोट करो, इतना नोट कर लो, मेथड 2 चल रहा है भाई, -2 अपान 3 आंसर शीट निकालना है, नोट करते रहा करो। ठीक है, तो ऊपर क्या मिला, -1 अपान इतना, और नीचे देखो -1 अपान 2, और ऊपर सेकेंड टर्म देख लो 1 अपान इतना। ठीक है, अब सॉल्व करो, 1 अपान फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 6 होता ना, यहाँ पे आ जाओ, इसका इतना माइनस इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में करवाते हैं सॉल्व। देखो एलसीएम को सेम बना लो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 करो, 3 का ऊपर 3 का नीचे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 अपान 6, प्लस का ही मिलेगा -1 अपान 2। ठीक है, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, तो 2 इंटू 2 अपान में -6, 2 3 जा 6, -2 अपान 3। तो सेकेंड मेथड से भी -2 अपान 3 आ गई, 13 हो गया। अब 14 की बात करेंगे, 14 देखो, ये 14 वाला, ठीक है, और ये वाला, ये आपको एक्सपेंशन से लगाना, 11 और 14, इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएट से कर नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पर पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट होगा, बहुत लेंदी हो जाएगा डिफरेंशिएट, तो इसीलिए एक्सपेंशन से आपको करना है, एक्सपेंशन से क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका मेथड एक ही है 14 वाले का, चलो भाई लिख लो, क्या है 14 में, लिमिट
x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स ही होल पावर क्या है 1/x, ठीक है, माइनस का e है प्लस 1/2 EX, यही है, ठीक है, अपान में क्या है एक्स स्क्वायर, इतना है। अब देखो 1 प्लस एक्स ही होल पावर 1/x है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स ही होल पावर 1/x याद कर लेना, e 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर, ये आपको याद कर लेना है, अलग से याद कर लेना है, ठीक है। चलो भाई रखो, नेक्स्ट लाइन में लिमिट x टेंस टू 0, तो रख दो e का इंटू करके रखो क्योंकि ये कट जाएगा, e इंटू कर लो 1/2 EX प्लस 11/24 e इंटू एक्स स्क्वायर। अब माइनस का देख लो क्या है, e है और प्लस का 1/2 EX, अपान में क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर। देखो माइनस का ई प्लस का ई कट गया और ये वाला ये इससे कटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है, क्या मिला एक्स स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो 11/24 ई और नेक्स्ट टर्म आपको एक्स का मिलेगा, ठीक है, वो ना लिखो, ये कट गया। तो 11/24 ई एक्स के जो टर्म है ना बाद वाले, प्लस माइनस माइनस का जो भी यहाँ पे लिखा होगा एक्स का ही टर्म होगा, ठीक है। तो आगे सारे के सारे जीरो आएंगे, 11/24 ई, ये आंसर शीट आई है, ठीक है, हो गया। चलो नोट करो इसे, ये भी हो गया। अब बात करेंगे 15 की, इसको रफ कर देते हैं, 15 लिखो 15। अब आपको यहाँ पे नंबर चेंज करना है, कौन सा है 15। तो 15 में बोला है इसकी लिमिट हमको फाइंड करनी है, चलो भाई करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 5 साइन x माइनस का 7 साइन 2x, फिर क्या है प्लस का 3 साइन 3x, अपान में क्या है 10x माइनस का x। तो फॉर्म यहाँ पे देख लो 0/0, ठीक है, बन गई। अब इसके बाद में करना क्या है, मेथड फर्स्ट, ठीक है, ये दोनों मेथड से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट इतना टफ नहीं है, करो। लिमिट x टेंस टू 0, डिफरेंशिएट करोगे इसका क्या होगा बताओ, साइन का कॉस हो गया, ठीक है, यहाँ पर तो 7 साइन का कॉस हो गया ना। अब 2x का अगेन करोगे 2 निकलेगा 14 हो गया, ऐसे यहाँ पे 3 3 जा 9 cos 3x, अपान में 10x का डिफरेंशिएट 10 स्क्वायर x और x का 1, ये डिफरेंशिएट आपको आता हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो फॉर्म बनेगी 10, अरे भाई क्या कर रहे हो, 10 का होता है सेक स्क्वायर, अब फॉर्म बन जाएगी, नीचे ये 1 दे देगा, 1 माइनस 1 नीचे 0, ऊपर देखो ये 5 है, 9 और 5 14 माइनस 14 0, क्योंकि ये सारे के सारे आंसर शीट बन देंगे ना। तो 9 और 5 14 में 14 माइनस करोगे तो 0/0 मिल गई। फिर आपको डिफरेंशिएट करना है, चलो करो। लिमिट तो माइनस का इतना मिलेगा क्योंकि जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 14 2 जा 28 और ये साइन 2x, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, माइनस लगा लो, पहले से CO है ना, माइनस छोड़ेगा 27 साइन 3x, अपान में 2 आगे कर लो, एक पावर कम कर लो, फिर सेक x का अगेन करो, सेक x इंटू 10x, तो सेक पहले से स्क्वायर हो गया, इंटू में 10x, समझ गए, देख लो। दोबारा किया तो इतना मिला, इसका इसमें इंटू करके फिर 10x लिख दो, ठीक है, और इसका 0 होगा ना लिखो। अब देखो फॉर्म बन जाएगी, फिर फॉर्म फिर बन रही है, क्यों बन रही है, देखो नीचे 10 है, 10 0 बाकी सब 0, ये साइन तो 0 0 देता ही है। अब देखो फुटकर आपको ये दिख रहा है, फुटकर, तो भाई फुटकर दिख रहा है, इसको अलग हटा दो। कैसे, देखो हमने बताया था फुटकर में साइन कॉस 10 न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में दिख जाए उसकी अलग लिमिट निकाल लिया करो। तो देखो लिमिट x टेंस टू 0, तो माइनस का 5 साइन x ऐसे लिखो,
प्लस का 28 साइन 2x और यहाँ पे माइनस का 27 साइन 3x अपान में 2 सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे 10 लिख देंगे, ऊपर x लिख देंगे। अब x का आपको क्या करना है, इनटू और डिवाइड। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, अलग अलग लिमिट देंगे, इसे अलग उसे अलग। जब उसे देंगे तो ना लिखो क्योंकि 1 ही आंसर शीट आती है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 तो माइनस का 5 साइन x प्लस का 28 साइन 2x माइनस का 27 साइन 3x। ठीक है, अपान में 2x सेक स्क्वायर x। ठीक है, फॉर्म बनी है 0/0 क्योंकि यहाँ पे x आ गया ना, x आ गया, ये तो 0 ही देता, मतलब ये 1 देता, 1 का 0 में इंटू करेंगे 0, तो फिर फॉर्म बन गई। इसे ना लिखो क्योंकि 1 उसकी आंसर शीट आएगी। अब फिर आपको यल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करना है। 5 साइन का क्या होगा कॉस, और ये 2 का इंटू कर लो, तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पे 5 लिखो। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5, और क्या होगा कॉस 2x होगा। यहाँ पे 3 का इंटू कर लो, 3 सत्ते 21 और 21 की 1 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ठीक है, कॉस 3x अपान में यहाँ पे लगा लो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट और सेकंड का पावर आगे एक पावर कम करो, फिर सेक एक्स का दोबारा करोगे सेक एक्स इंटू 10x, तो एक सेक एक्स इसे दे दो, इंटू में 10x लिख लो, प्लस का सेक स्क्वायर एक्स और x का 1। अब देखो फॉर्म बनेगी, अब नहीं बनेगी क्योंकि ये 0 दे देगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा, अब फॉर्म नहीं बनेगी। अब वैल्यू डाल दो, देखो ये क्या देगा 5 देगा, ये 1 देगा ना लिखो, ये 56 देगा 1 देगा, फिर 81 1 देगा ना लिखो, यहाँ पे 2, ये 0 दे देगा 10 0, बाकी सब 0, यहाँ पे आ जाओ 1 देगा, क्या मिला ऊपर 56 माइनस ये 5 इसमें कर लो। ठीक है, तो 86 आएगा, अपान में 2 आएगा, इक्वल, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 86 ठीक है, माइनस कर लो 0 मिला और यहाँ पे 3 मिला और अपान में 2, कितना मिल गया माइनस का 15। तो इसकी आंसर शीट आ गई माइनस का 15। अब हमको मेथड सेकंड का यूज़ करना है, इतना नोट करो, ये तो हो गया, इसको रफ करेंगे। और अब सेकंड मेथड से बताते हैं एक्सपेंशन। चलो इसको हम रफ करेंगे और एक्सपेंशन का यूज करना है। देखो कैसे, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 तो 1 3 5 लगा लो, तो 1 फिर 3 1 यहाँ पे लिखो, फिर 3, बस 2 ही 2 लिखो टर्म, क्योंकि ज़्यादा आ ही नहीं पाएंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, 2 लिखो। यहाँ पे क्या आएगा 1, बड़ा ब्रैकेट लगा लो भाई, ये बड़ा लगा लो ब्रैकेट। ठीक है, 1 फिर 3, बस इतने रखो, बड़ा यहाँ पर भी लगा लो, बड़ा ही बड़ा यूज़ करो ब्रैकेट, 1 3 5 1 3 5, यहाँ पे आ जाओ प्लस का 3। ठीक है, 1 फिर 3 आगे डॉट डॉट डॉट, 1 3 5 हो गया, अपान में देखो इसका 1 3, बस इतने रखो, चाहो तो 5 लिख लो भाई, 2/15 लिखना पड़ेगा, 1 3 5 10 है ना इसीलिए, और डॉट 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 और माइनस का x, 1 3 5 हो गया, x से x कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर कॉमन ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 5 का इंटू करो 5x माइनस का 5x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, चाहो तो एक एक टर्म बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 3 एक 5 आएगा ना। ठीक है, बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपने सटा के लिखना है, सटा के। 7 का इंटू कर लो, ये 14x हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 7, और इसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपान में इतना, अपान में कितना है इतना। ठीक है, तो 14x, और इसे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक टर्म और बढ़ा लो, 1 3 5
1 3 5, एक एक टर्म बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लगा लो भाई, क्योंकि बड़ा अगर यूज़ करो तो बड़ा ही ब्रैकेट यूज़ करो। अब लास्ट वाला यहाँ पे लिख लो, प्लस का 3 इंटू कर लो 3 का 9 हो गया, और माइनस 3 और 3x की होल पावर 3 अपान में इतना, फिर प्लस 1 3 5, एक टर्म और बढ़ा लो, एक टर्म और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपान में देखो x³ अपान 3 प्लस का 2 अपान 15 x पावर 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये 9 और 5 14, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। अब कॉमन ले लो, x टेंस टू 0, अब कॉमन ले लो, x³ ले लो। तो जब x³ लिया हमने तो यहाँ पे क्या मिला, माइनस का 5 अपान इतना 5, यहाँ पे कितना बचेगा 2, ठीक है। पहले ये मिल गया, यहाँ से देखो क्या मिला, हमने x³ निकाला बाहर, तो -7 इंटू ये हुआ 8 2 की पावर 3 हो गया। ये x³ कॉमन निकाला ना, 2 की पावर 3 का 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 7 2 की पावर 5 32, और चाहो तो ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पावर में ही लिख दो 2 की पावर 5, और x कितना बचेगा 2 अपान में इतना, ठीक है। और फिर ये वाला लिख लो प्लस, यहाँ पे देखो हमने x³ निकाला बाहर, निकाला 3 इंटू 3 की पावर 3 27 अपान में फैक्टोरियल 3, और प्लस 3 और इंटू 3 की पावर 5 ऐसे रखो, x² अपान इतना डॉट डॉट डॉट। अपान में देखो क्या मिला, x³ निकालो 1 अपान 3 प्लस 2 अपान 15 x की पावर 2, ठीक है। ये कट गया, कट गया। अब वैल्यू रख दो, पहला टर्म मिलेगा सबका और इसका भी मिलेगा, अदर सारे 0 हो जाएंगे। चलो यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे मिला -5 अपान इतना, बाकी ये 0 हो जाएगा, आगे भी 0, यहाँ पे आ जाओ -7 इंटू कर लो 7 8 जा 56 अपान फैक्टोरियल 3, और ये 0 बता देगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 21 3 6 81 बटा इतना, ठीक है ना, 3 7 21 और 3 2 6 2 8। फिर आगे ये तो 0 देगा, हटाओ इसे, और नीचे देखो, नीचे 1/3 मिला और वो तो 0 दे देगा। चलो भाई इतना नोट करो, जल्दी नोट करो, थोड़ा स्पेस नहीं है तो इसीलिए स्लो स्लो लिख पा रहे हैं, स्पेस होता तो थोड़ा जल्दी स्पीड से इसको लगा देते। चलो कोई बात नहीं है, समझ में आ जाए। तो माइनस का 5 अपान फैक्टोरियल 3, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस माइनस 56, ठीक है, अपान में फैक्टोरियल 3, यहाँ पे आ जाओ प्लस माइनस माइनस 81 बटे इतना, ठीक है, अपान में 1/3, ठीक है, 1/3। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 1 फैक्टोरियल 3 ले लो कॉमन, और 56 प्लस का ऐसे रखो, इसे 86 कर लो, और यहाँ पे 1/3 थोड़ा और देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल 3, यहाँ पे कितना मिलेगा 0, और इतना अपान में इतना, ये नीचे आएगा और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और इसे लिख दो 3 2 1 फैक्टोरियल 3, ठीक है। 3 कट गया ना, और माइनस आएगा ना, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस का 30/2 माइनस का 15, तो फर्स्ट मेथड से भी आंसर शीट 15 निकली, और सेकंड जो मेथड अभी बताया है उससे भी 15 माइनस की निकली, ये दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं, और अब आपको नेक्स्ट, थोड़ा ये लेंदी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट 16 वाले में क्या बोला है, लिमिट की वैल्यू बताना है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस का साइन x, 1 प्लस का साइन x माइनस का कॉस x, और फिर क्या है प्लस
log 1 माइनस का x, ठीक है, 1 माइनस का x अपान में, एक बार चेक कर लो, 1 प्लस साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस इतना अपान में x टेन स्क्वायर एक्स, फॉर्म बन गई। अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड की, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड की, ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करोगे, अभी ना करो क्योंकि ये मिला है, ये मिला, इसकी पहले लिमिट अलग कर दो, इसकी लिमिट क्या कर दो अलग, 1 प्लस साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का लॉग 1 माइनस एक्स, इसकी अलग कर दो, नीचे है टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसे क्या कर दो एक्स स्क्वायर का हमने इंटू कर दिया, क्योंकि जितनी पावर होती है उतनी पावर का करना है, क्योंकि हम इसको क्या कर दें ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये 1 देगा, 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, अब डिवाइड लगाओ, और ये एक्स पहले से कितनी हो गई 3। अब आपको क्या करना है, अलग अलग इसको देना है लिमिट, इसको देना है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का लॉग 1 माइनस का x अपान में एक्स क्यूब, ना लिखो 1 होता है, ठीक है, इसी को आगे बढ़ाओ, क्योंकि फॉर्म अभी भी 0/0 बनी है, क्योंकि ये 0 देगा, ठीक है, और ये 1 देगा, 1 और 1 कट गया, ये 0 है, log 1 की वैल्यू 0, ऊपर 0 नीचे, यहाँ पे एक्स क्यू है ना, 0 रखोगे तो 0 का क्यू 0, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, तो 1 का हो गया 0, ना लिखो, साइन का क्या हो गया कॉस, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, और प्लस 1/1 माइनस एक्स, अगेन करोगे माइनस निकलेगा, तो यहाँ पे माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस, इसका 3x स्क्वायर, अब फॉर्म बनेगी, ये 1 देगा, ये भी 1 देगा, नहीं 0 देगा, तो 1 यहाँ से मिला, -1 यहाँ से मिला, ऊपर 0 नीचे 0, फॉर्म फिर बन गई। फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस का माइनस साइन एक्स, और इसका कॉस, इसका करो 1/x का माइनस इतना, ठीक है, 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर, अगेन इसका अगेन करोगे माइनस निकलेगा, ये प्लस हो गया, ठीक है, अपान में देखो क्या है 6x, फिर फॉर्म बन गई, जब तक ये नीचे है ना ये फॉर्म बनेगी, नीचे तो 0 मिला, क्योंकि ये 0 दे देगा, यहाँ से 1 यहाँ से 1, तो 1 प्लस का माइनस का ऊपर 0 नीचे 0, फॉर्म बन रही है, डिफ्रेंशिएट करते रहो, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, अब इसका बताओ, इसका क्या होगा, ये कॉस हो गया, ये माइनस का साइन हो गया, क्योंकि CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, ठीक है, साइन कॉस का साइन, साइन का कॉस, ठीक है, इसका क्या करोगे, जो पावर होती है उसे ऊपर लिख लो नेगेटिव की, और नीचे पावर आपको बढ़ा देनी है, क्योंकि डिफरेंशिएट में क्या होता है, नीचे पावर बढ़ती है ऊपर घटती है, तो नीचे बढ़ा दो, ये 2 जो है ऊपर -2 लिख दो, और इसका अगेन करेंगे ना 1 माइनस एक्स का, 1 का 0 एक्स का 1, तो -1 निकलेगा, तो हो गया प्लस, ठीक है, अपान में क्या मिला 6। अब फॉर्म नहीं बनेगी, अब फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है। इसके आगे कहाँ से लिखना है हम आपको बता देते हैं, इसके आगे यहाँ पे थोड़ा सा, इसके आगे ही आप लोग लिखो, क्योंकि हम लिमिट की वैल्यू डालेंगे, ये 1 देगा, ये क्या देगा 0 देगा, ये क्या देगा 2 देगा, क्योंकि नीचे 1 का क्यूब 1, तो नीचे 6, तो ठीक है, माइनस का 1, यहाँ से -2 मिलेगा, तो माइनस का 3/6 -1/2, क्या आंसर शीट निकली है -1/2, ठीक है, सॉल्व किया ना, 3 2 जा 6, ठीक है। आप सेकंड मेथड से करवाते हैं, इसको रफ करते हैं और बताते हैं, सेकंड मेथड -1/2 ही निकलेगी, देख लो, कुछ नहीं करना है आपको, एक्सपेंशन कर देना है, साइन एक्स क्या होता है 1 हो गया, फिर 3 हो गया, और फिर 5 हो गया, 1 3 5, अब इसका 2 4 2 4 6 2 4 6 ऐसे रखो। इसका बताओ, इसका यहाँ से लिखते हैं, सारे के सारे माइनस के रहेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 1 2 3 ऐसे करके करना है, गिनो कितने हैं 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब इसका बताओ 1
135 135 और होल पावर क्या है 2, ठीक है। इक्वल लिमिट x टेंस टू 0। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा देख लो, ये किससे कटेगा, इससे कट जाएगा, ये प्लस का x, ये माइनस का x, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1। अब नीचे अगर x आपने यहाँ से कॉमन निकाला तो पावर 2 लेके आएगा, तो पावर 2 1 3, तो 3 ऊपर ले लो कॉमन, नीचे कट जाएगी। तो देखो यहाँ से जब हम थोड़ा इस साइड से लिखते हैं सटा के, जब सटा के लिखेंगे तब कहीं आ पाएगा। तो हमने x³ कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, x³। तो यहाँ पर क्या मिला, -1 इतना और x की पावर 2 इतना, क्योंकि पावर 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, पावर 3 कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ पे पावर 3 तो मिल नहीं रही है। अब बताओ भाई, हाँ ये कटेगा ना, ये प्लस का x² है, ये माइनस का है, ये इससे कट जाएगा, कट जाएगा। अब नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 है, यहाँ पे 6 है। चलो यहाँ से केवल हमें क्या मिला, x/4, केवल एक ही टर्म मिला, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पर -1/3 मिला। चलो आगे चाहो तो टर्म लिख सकते हो, -x⁴/4 डॉट 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 लिखते हैं, क्योंकि जगह है तो लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर x³ चला गया, यहाँ पे क्या मिला, -x/4 डॉट डॉट, बस गिनो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अपान में x³ बनेगा, यहाँ पे x कॉमन लिया ना, एक पावर आपको लेस करनी है, एक पावर आपको लेस करनी है। x लिया, पावर 2 थी, होल स्क्वायर बाहर निकला, लेकिन ब्रैकेट से आपने x ही कॉमन लिया है, ये कट गया। तो लिमिट x टेंस टू 0। अब लिमिट रख दो, क्योंकि अब तो फॉर्म बनेगी नहीं। देखो जब यहाँ पे रखेंगे तो -1 इतना, ये माइनस है, ठीक है, ये 0 दे देगा, आगे सारे के सारे 0, यहाँ पे आ जाओ, ये तो पूरा ही 0 देगा, यहाँ पे आ जाओ, -1/3, यहाँ पे 4 होगा ना। लॉग वाले में कभी भी फैक्टोरियल नहीं आता है, लॉग वाले में कभी भी फैक्टोरियल नहीं आता है, ठीक है। अपान में देख लो 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, आगे सारे के सारे 0, नीचे तो 1 मिला, ना लिखो तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे देखो 1/6 हुआ, यहाँ पे -1/3 हुआ। एलसीएम सेम बना लो, एलसीएम कैसे सेम बनता है, 2 का ऊपर 2 का नीचे, 2 का ऊपर 2 का नीचे, तो 6 -2 -1 माइनस का 3, एलसीएम सेम 6, तो -1/2। आंसर शीट फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड से दोनों से सेम आई है। चलो ये तो हो गया 16। अब बात करेंगे हम 17 की। ये थोड़े थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं आएगी, हम आपको बता देंगे। अब 17 देख लो क्या कहा गया है 17 में, इसको रफ करते हैं और 17 आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको नंबर चेंज करना है, यहाँ पे मेथड फर्स्ट कर लो, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, वो वाला देख लो 17। लिमिट x टेंस टू 0 साइन लॉग 1 + x है कि 1 - x है, 1 + x है, ठीक है। अपान में क्या, लॉग 1 प्लस का साइन x, ठीक है, 1 + sin x। देखो यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे x होता तो हम क्या करते, x का डिवाइड लगाते, x का मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती। जो यहाँ पे है x टेंस टू, जो वेरिएबल है वही यहाँ पे होना चाहिए। तो साइन cos tan और लॉग में 4 आपको बताएं, तो अलग से इसकी लिमिट 1 हो जाती, लेकिन अब नहीं होगी, साइन है इसीलिए। फर्स्ट मेथड का तो यूज करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करना, साइन का क्या होगा, कॉस, ठीक है, कॉस होगा। अब इसका अगेन करो, लॉग का क्या होगा,
1/, इतना। अब इसका अगेन करोगे 0 + 1 तो 1 निकलेगा, ना लिखो, क्या करोगे अपान में देख लो। अपान में क्या होगा 1/1 प्लस का साइन एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x। अब इसका अगेन करो तो क्या मिलेगा 1 का 0 और इसका कॉस। अब रख दो, फॉर्म नहीं बनेगी, रखो कॉस लॉग 1 + 0 1/1 + 0 नीचे कॉस 0 अपान में 1 + साइन 0। ठीक है, फॉर्म नहीं बनेगी ना, कॉस लॉग 1 की वैल्यू 0 और यहाँ से क्या मिला 1, यहाँ से 1/1 + 0 कॉस 0 की वैल्यू 1 का इंटू करेंगे 1 में 1 तो 1 ही मिलेगा, तो इक्वल 1। तो ये आंसर शीट आ गई 1। ठीक है, अब इसको सेकंड मेथड से बताते हैं, इतना नोट कर लो। अब लिखो सेकंड मेथड, सेकंड मेथड लिखो, सेकंड मेथड। तो यहाँ पे मेथड डाल लो। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, साइन लॉग का फार्मूला बोलो, x माइनस x² प्लस x³ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अपान में लॉग, पहले साइन का बताओ, साइन का क्या होता है 1 फिर 3 फिर 5, 1 3 5 से आपको लिखना है और प्लस माइनस से लिखना है। ठीक है, अब देखो, अब बात करेंगे हम साइन का यूज करोगे, लेकिन 2 टर्म ले लो, ज़्यादा ना लो। हमने बताया था जब भी आपको फार्मूले में मतलब प्रसार करना पड़े तो 2 ही टर्म आपको लेना है। एक तो ये पकड़ना, क्योंकि 1 प्लस लॉग का होता है 1 प्लस, तो 1 तो पकड़ना है, इसके 2 पकड़ लो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी भी फॉर्म बन नहीं है। बताओ साइन, तो x माइनस x²/2। ठीक है, 2 टर्म पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट 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 चलाते रहो। तो 1 हो गया, फिर 3x माइनस x² में फैक्टोरियल 3। ठीक है, डॉट 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 अपान में देख लो क्या मिलेगा, इसका भी बताओ। तो पहले तो इतना लिख लो, लिख लिया, ये x हो गया, फिर माइनस x² तो 1/2 आगे लिख के x माइनस x³ इतना डॉट डॉट होल स्क्वायर पे डॉट डॉट x माइनस x²/2 ऐसे x माइनस x³ फैक्टोरियल 3। अब कामन निकाल लो, कामन मिलेगा यहाँ पे। अगर हम बात करें x कामन ले लें, x कामन ले लो, x जैसे ही हमने कामन लिया, यहाँ से कितना मिला 1 माइनस x/2। ठीक है, और यहाँ से जब हमने x बाहर निकाला तो x क्यों निकलेगा, तो x³ से x कामन लिया, x² छूटेगा और 1 माइनस x ब्रैकेट से लिया ना कामन। ठीक है, इतना मिला अपान में इतना। ठीक है, और होल पावर क्या है इसकी 3, ऐसे रखो, फिर डॉट 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 अपान में देख लो, अपान में x कामन ले लो, तो यहाँ से क्या मिला 1 माइनस x² फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट। हमने x कामन निकाला, लेकिन होल स्क्वायर है ना, पावर 2 लेके आएगा, तो पावर 1 बच जाएगी, x बच जाएगी ना, और ब्रैकेट से 1 पावर कम करना है, ब्रैकेट से 1 पावर कम करना है। हमने यहाँ से x निकाला कामन तो कम कर दिया, लेकिन बाहर निकला पावर 2 लेके आएगा, 1 पावर कामन चली गई, 1 पावर बच गई, ये कट गया। अब रख दो लिमिट की वैल्यू, ये 0 दे दिया, फिर आगे ये तो पूरा टोटल 0 हो जाएगा आगे, क्योंकि ये x है ना स्टार्टिंग में, सब 0, 1 माइनस ये 0। ठीक है, और ये टोटल 0, तो आंसर शीट क्या मिली हमको 1 मिली, क्योंकि ऊपर 1 है, नीचे ही 1 आपको मिलेगा। तो सेकंड मेथड से भी इसको सॉल्व कर दिया। चलो इतना नोट कर लो। अब बात करेंगे नेक्स्ट 18। इसको रफ करेंगे और 18 की बात करते हैं। 18 कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है,
तो यहाँ पर हम मेथड नहीं डालेंगे क्योंकि इसका फार्मूला नहीं आता है एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन से नहीं होगा और यल हॉस्पिटल से हो जाएगा, यल हॉस्पिटल से लगाओ, हो जाएगा 18, यहाँ पे डाल लो। लिमिट x टेंस टू क्या है 1 है 1 है 1 लिखो और ऊपर क्या है sin 2x, ठीक है, sin 2x हो गया, नहीं 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 नहीं, ये है 2 sin पाई x है भाई, सही से लिखो नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 sin पाई x प्लस का पाई x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर कितनी है 2 है, अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फॉर्म बनेगी, जैसे ही हमने यहाँ पे बन रखा साइन पाई की वैल्यू 0, यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, तो ऊपर तो 0 मिल गया, नीचे 1 माइनस 1 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो फॉर्म बन गई है, क्या बन गई है 0/0। ये हॉस्पिटल का यूज़ करो, x टेंस टू 1, तो साइन का क्या होगा कॉस, साइन का होगा कॉस, इसका अगेन करोगे क्या निकलेगा बताओ, पाई x का पाई निकलेगा ना, ठीक है, ये क्या है कॉस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 आगे एक पावर कम करेंगे, लेकिन इसका अगेन करो, अगेन क्या 2x निकलेगा, अपॉन में देखो 2 आगे एक पावर कम करो, ठीक है, और इसका अगेन करोगे क्या निकलेगा 2x, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से 2 लेके ब्रैकेट में इनटू कर दो, फिर डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। 2 आगे एक पावर कम कर दी, फिर अगेन क्या इतना मिला, ठीक है। अभी भी फॉर्म बन रही है, अभी भी क्या बन रही है फॉर्म 0/0, क्योंकि यहाँ से 0 यहाँ से 1 मिल जाएगा, फॉर्म नहीं बनी भाई, फॉर्म नहीं बनी, पहले 2 कैंसिल कर लो, न्यूमरेटर में जो है, न्यूमरेटर में 2 कॉमन लेके उड़ा दो नीचे वाले से, तो 2 चला गया, ये वाला आ गया, ठीक है। 2 पाई x स्क्वायर माइनस 1, एक 2 चला गया, एक जिंदा रहा, और यहाँ से एक 2 चला गया, 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये तो नहीं देगा, बन रखोगे cos पाई की वैल्यू ग्राफ से याद है, पाई कहाँ पे मिलेगा, ये 90 यहाँ मिला, -1 देगा, पाई -1 देगा, ये -1 दिया, ठीक है, पाई cos पाई और ये 0 दे दिया, यहाँ पे बन रखा तो 1 - 1 0 दे दिया, चलो भाई ग्राफ से आपको आना चाहिए ये वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो cos पाई की वैल्यू -1 और नीचे 0, ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 है तो माइनस है, तो माइनस इनफाइनाइट निकलेगा, तो 18 हो गया। अब देखो 19 और 20, ये सेम क्वेश्चन है, जब आपको a और b की वैल्यू पूछे, चाहे 19 हो चाहे 20, जब a और b की वैल्यू पूछे तो आपको सेकेंड मेथड से सॉल्व करना है, मीन्स एक्सपेंशन से ही सॉल्व करना है, यल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं होगा, यल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है। जब आपको a और b की वैल्यू निकालना पड़े तो आपको यल हॉस्पिटल रूल यूज ना करना, ठीक है। 19 तो मेथड सेकंड से ही दोनों लगेंगे, मेथड फर्स्ट से ना लगाना क्योंकि लगता ही नहीं है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1, साइन क्या है मेरे पास sin 2x प्लस का a sin x अपॉन में sin 2x प्लस का a sin x अपॉन में x क्यू, और उसने बोला है ये लिमिट क्या है फाइनाइट है, देन द वैल्यू ऑफ a एंड फिर लिमिट, a की वैल्यू निकाल के फिर लिमिट की वैल्यू बाद में, तो यहाँ पे फाइनाइट लिख दो। फाइनाइट का मतलब कोई भी आपको कांस्टेंट बताया, जैसे k ले लो या कुछ भी ले लो, तो हम क्या करेंगे लिमिट
x टेंस टू 1। इसको ओपन कर लो, हमने बताया था मेथड 2 से ही होगा। पहले एक लाइन लिखते हैं, देखो sin 2x और प्लस का a sin x ऐसे रखो, ठीक है। और इसको इस साइड भेजेंगे तो लिमिट अपनी आएगा लेके x टेंस टू 1 और x क्यू। फाइनाइट का मतलब है चाहे आप k ले लो भाई, कोई भी फाइनाइट है, k ले सकते हो, c ले सकते हो। ये उस तरफ गया, अपना लिमिट लेके गया, ठीक है। अब लिमिट x टेंस टू 1। अब क्या करना है, यहाँ पे लिमिट 0 होगी। देखते हैं, लिमिट थोड़ी गड़बड़ है 19 वाले में लिमिट तो सही है, x टेंस टू 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बनी बताइए, बन ही बताइए लिमिट। चलो दूसरी बुक में देख लेते हैं, तब तक इतना नोट करो, हम दूसरी बुक में देख लेते हैं। कहाँ गई ये बुक? ये बुक रही मेरे पास, ठीक है, ये मिल गई। अब हम देखते हैं कि 19 वाले में लिमिट, दूसरी बुक में x टेंस टू 0। भाई x टेंस टू 0 कर लो, क्या कर लो इसमें, x टेंस टू 0 कर लो। हमने बताया था क्वेश्चन में मिसप्रिंट है भाई, 19 वाला क्वेश्चन ठीक कर लो। बुक में भी x टेंस टू 1 है, दूसरी बुक में ये 0 है, ठीक है, ये 0, ठीक है। अब क्या करना है, हाँ अब आ जाओ वापस, इसकी लिमिट थोड़ी मिसप्रिंट थी बुक में। अब बात करें इसका एक्सपेंशन बताओ, तो 1 फिर 3 1 3 फिर 5, इसका हो गया। अब इसका कर लो 1 3 फिर 5, 1 3 5 हो गया। इक्वल में क्या है, k इंटू लिमिट x टेंस टू 0 x पावर 3, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कंपेयर करोगे x से, यहाँ से 2 मिलेगा प्लस का a मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। दोनों साइड से x का कोफिशिएंट उठा लो, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से a का इंटू करोगे a मिला, और इक्वल में x क्यू है, क्या है, x क्यू है, x स्क्वायर नहीं है ना ही x है, केवल और केवल x क्यू है। तो हमें तुलना करनी है दोनों पक्षों से x के गुणांक। यहाँ पे x नहीं है तो 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -2, ठीक है। a की वैल्यू पूछी गई थी, निकल आई। अब लिमिट की वैल्यू पूछी गई है, अब a की वैल्यू इसमें डाल दो, ठीक है, और लिमिट की वैल्यू निकाल देंगे। नाउ लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, sin 2x और माइनस का 2 sin x अपान में क्या है, x क्यू, ठीक है। अब इसकी आपको आंसर शीट निकालना है, ये बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करो। अब बताते हैं, यहाँ पर एक ही मेथड से बताते हैं। यहाँ पे आपको -2 कर लेना है और आगे बढ़ाना है। कौन सा रूल यूज करोगे, फॉर्म तो बनी है ना, 0/0 बनी है। कौन सा रूल यूज करोगे, सेकंड मेथड का यूज करोगे, कर लो सेकंड मेथड का, या चाहो तो फर्स्ट का यूज कर लो। सेकंड से अपने आप हम होमवर्क दे देंगे, कर लेना अपने आप। इक्वल लिमिट x टेंस टू 0, साइन का क्या हुआ, कॉस। फर्स्ट मेथड से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये 3x², फिर फॉर्म बनेगी 0/0। करते रहो डिफरेंशिएट, लिमिट x टेंस टू 0, ये रहा इतना और ये 4 हो जाएगा। CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपान में 6x। फिर फॉर्म बन गई, फिर क्या बन गई, फॉर्म बनी है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। करो भाई, डिफरेंशिएट करो। लिमिट
x टेंस टू 0, तो 8 हो जाएगा cos 2x, इसका 2 cos x अपान में 6। अब फॉर्म तो बनेगी नहीं, फॉर्म नहीं बनेगी तो आपको क्या करना है, लिमिट की वैल्यू डाल देना है। ये 8 देगा, ये 1 देगा, ना लिखो, यहाँ से 2 मिलेगा अपान में 6, तो -6 अपान 6 क्या दिया, -1 दिया। 19 वाले ने आंसर शीट दी है माइनस का 1 दिए, 19 वाले ने आंसर शीट दिए -1। ठीक है, इसे नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड जो है करना, होमवर्क दे देते हैं, कर लेना। सेकंड मेथड से क्या करना आप लोग करना है, सीखो। ये सेकंड मेथड और ये होमवर्क करना। भाई थक चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन है वो भी करवा देते हैं, नहीं तो भाई थक चुके हैं। तो यहाँ पर बताया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ऑर्डर दैट, इतना इक्वल उतना। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो मेथड आपको पता ही है, जब ए और बी की वैल्यू पूछ दे तो आपको सेकंड मेथड से ही सॉल्व करना है। एल हॉस्पिटल रूल का यूज ना करना, लगता ही नहीं है तो तुम भी यूज ना करना। लिमिट x टेंस टू 0 है, फिर क्या है x और 1 माइनस का a cos 1 माइनस a cos x प्लस का v साइन x अपान में क्या है x इंटू में 1 माइनस a cos x प्लस का b साइन x अपान में x क्यू है इक्वल में 1/3। ठीक है, क्या करो, इसको उस साइड लेके जाओ। चलो लेके चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 x 1 माइनस का इतना और प्लस का v साइन x, ठीक है, और इक्वल में 1/3 ऐसे रखो। और ये x क्यू उस साइड जाएगा, ये लिमिट लेके आएगा, ये लिमिट क्या करेगा, लेके आएगा। अब इसका क्या करो, एक्सपेंशन ओपन कर लो। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो देखो 1 माइनस a, बताओ इसका एक्सपेंशन यही तो होता है 2 फिर 4 डॉट डॉट डॉट। अब इसका बताओ साइन का 1 3 5 1 3 5 से आपको लिखना है। ठीक है, और इक्वल में 1/3 लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ पे क्या x है, तो सबसे लेस पावर 1 है, तो कोफिशिएंट ले लो x का। तो क्या करना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, पहले x ही कर लो। यहाँ पे x का इसमें इंटू होगा ना, तो 1, x का इसमें भी इंटू होगा, ax का इसमें करोगे ax का a निकलेगा, यहाँ से प्लस का b, इक्वल में देख लो, इक्वल में x है नहीं है तो 0। तो a मतलब इसको उस साइड लेके जाओ, तो इसे इक्वेशन डाल लो फर्स्ट। अब कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे एक्स क्यू है, x है फिर एक्स क्यू से देखो कितना मिलेगा, x का यहाँ पे इंटू करोगे, इससे कोई मतलब ही नहीं। ax का इसमें इंटू करोगे, इसमें करोगे ax का तो मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर ax मिला तो माइनस माइनस प्लस ax क्यू अपान इतना मिल गया, तो a अपान इतना मिला, एक्स क्यू का कोफिशिएंट। यहाँ पे आ जाओ b का इंटू कर दो, माइनस b अपान फैक्टोरियल 3, एक्स क्यू का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना मिला, 1/3 मिला। थोड़ा सॉल्व करो, तो a/2, तो ठीक है यहाँ पर बताते हैं, इतना नोट कर लो जल्दी, थोड़ा साइड से भी हो जाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा इक्वेशन बनाएंगे, तो देखो a/2 माइनस b अपान कितना है मेरे पास 6, 3 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, 1/3 एलसीएम वैल्यू 6, 2 3 जा 6, 6 बन जा 6, 1/3 3 2 जा 6, 2 का इसमें इंटू कर लो, तो 3 है माइनस का b इक्वल 2, इसे इक्वेशन डाल दो सेकंड। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट और
सेकंड को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल दो। तो देखो यहाँ पर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कहाँ है, a माइनस बी इक्वल 1 है और 3a माइनस बी इक्वल 2 है। इसे 1 डाल दो, इसे सेकंड डाल दो। तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब नेगेटिव लिख दो। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2a इक्वल -1, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। इसको रफ कर देते हैं, a की वैल्यू क्या आ गई 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू किस में डाल दो, जिसमें डाल पाओ। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, चाहे जिसमें डालो, चाहे फर्स्ट में डालो और चाहे सेकंड में, आंसर शीट दोनों से निकलेगी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट की, यहाँ पे डालते हैं 1 को इस साइड लेके आओ, b को इस साइड लेके जाओ, तो -1/2 मिला। b की वैल्यू क्या मिल गई, -1/2। यहाँ पे लिख दो हैंस a की वैल्यू 1/2 आई है और b की वैल्यू -1/2। तो एक्सरसाइज 4.1 जो है कंप्लीट हो गई। अब अगली क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।